नमस्कार बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक संख्या 26 कक्षा 10 हिंदी, तिथि 8 सितंबर 2021 के लिए। तो आज हम नेताजी का चश्मा पाठ में जो है आगे पढ़ेंगे। तो हमने पहले पिछले कार्यपत्रक में क्या किया था, हमने जाना था कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार कैसे बदलता था। पहले मोटे फ्रेम वाला क्या था, चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। चलिए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब के बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उस नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मा के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसी मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। एक मिनट, हम कहाँ पे थे? वाह भाई, खूब क्या आइडिया लगाया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो आज की वर्कशीट में हमें 5-6 प्रश्न दिए गए और चलिए इनके उत्तर देखते हैं। और पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए तो उनके अर्थ। तो गिराक मतलब ग्राहक, उधर मतलब उधर, चौखट मतलब चौकोर ढांचा और ओरिजिनल मतलब मूल, मौलिक। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पान वाले का हुलिया कैसा था? पान वाले के मुंह में पान था। वह एक मोटा और खुशमिजाज आदमी था। सेकंड क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसने कहा और क्यों? वह वाक्य पान वाले ने हालदार साहब को कहा क्योंकि हालदार साहब को यह वाक्य समझ नहीं आया, इसलिए पान वाले ने समझाया कि कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? कैप्टन असलियत में एक क्या था, गरीब चश्मे वाला था। उसकी कोई स्थायी दुकान नहीं थी। जब उसका कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम को मांग करता, तो कैप्टन मूर्ति पर अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम अपने ग्राहक को बेच देता। इसी कारण से मूर्ति का कोई स्थायी फ्रेम नहीं रहता। फोर्थ क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाला कौन था? ओके, तो कैप्टन देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्माविहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता और किसी ग्राहक के मांगने पर बदल देता। क्वेश्चन 5 है, वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? तो जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखा तो उनके मुंह से निकला, वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। 6 क्वेश्चन है, मुहावरे के अर्थ लिखिए और उनसे जुड़े 5 या उनसे रिलेटेड कोई 5 मुहावरे भी लिखने हैं हमें। तो आंखों ही आंखों में हंसना, ये हमारा फर्स्ट मुहावरा है। तो इसका मतलब होता है मन ही मन में मुस्कुराना। उसके बाद इसके जुड़े हुए मुहावरे हैं, आँख चुराना, आँखों में बसना, आँख दिखाना, आँख नीची करना और आँख में खटकना। उसके बाद सेकंड है बत्ती सी दिखाना। तो इसका अर्थ होता है निर्लज्जता पूर्वक हंसना। इसके रिलेटेड होंगे बत्ती सी हिलना, बत्ती सी झड़ना, बत्ती सी बचना। तो बत्ती सी बचना मतलब जब हमें कपकपाहट होती है तो हमारे दांत बचते हैं। उसके बाद बत्ती सी झड़ना मतलब दांत गिर जाना, बत्ती सी खिलना मतलब हंसना। ओके, और आँखें चुराना मतलब कि किसी से ऐसे
दूर दूर रहना और आँखों में बसना, मतलब बहुत ही वो किसी का जैसे खास है, और आंखें दिखाना, उसे गुस्से से देखना, आंखें नीचे करना मतलब शर्म आना, और आंखों में खटकना मतलब उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे भी जो भी उसे खटक रहा है। ओके, तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वर्कशीट कैसी लगी और कितनी समझ में आई। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।